The CAT mock scores of 8 students, roll number 101 से 108 तक दे रखे हैं, from a batch at ABC Limited were collected and organized in the form of chart given below. One mock was held every third day. ठीक है, हर तीसरे दिन एक मॉक हो रहा है 1 से लेकर 25 अक्टूबर तक. The performance was marked good. जो ग्रीन कलर है वो गुड है, येलो वाला एवरेज है और पुअर रेड में है. The points awarded for each good और इनके respectively दे रखे हैं 3, 2 and 1. The student also shared the number of hours they studied between any two scheduled mocks. Those values are given in the box between the vertical lines. ठीक बात है, ये भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है. And that mark the organization of each of mock exam. Many students did not give certain mocks but continued to study for the exam. For example, roll number 101 ने 1 अक्टूबर वाला मॉक नहीं दिया था पर 5 घंटे पढ़ाई की थी सेकंड मॉक से पहले and gave the second mock on 4th of October. हाँ, समझ में आ रहा है. Studied for another 6 hours till 7th October but did not give the mock on 7th October. ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है डेटा? Yes. For these students, the consistency of their performance was understood by the fluctuation point in their performance. The absolute difference in the rating between two successive mock attempts is termed as fluctuation. वैसे नहीं भाती. For example, student 101 के लिए fluctuation between the mock on 4th and 10th of October. देखो 4th को उसका येलो है, येलो मतलब उसको 2 पॉइंट मिला है और 10th को उसका रेड है मतलब 1 पॉइंट मिला है. तो फ्लक्चुएशन कितने का हो गया? 1 पॉइंट का. ठीक है. फॉर द सेम स्टूडेंट द फ्लक्चुएशन फॉर द नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट 13 और 10th का यदि अपन कंपेयर करें तो 10th का स्कोर 1 था, 13 का स्कोर 3 था, तो 2 पॉइंट का फ्लक्चुएशन है. समझ में आता है? अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकता हूँ ये डिस्कस करने के लिए कि मैं ये सेट उठाता या नहीं. तो देखो बच्चों, मेरे को लग रहा है ये सेट में डेफिनेटली पिक करता. उसका रीजन बताता हूँ. जो वैल्यूज गिवन है, जो चार्ट गिवन है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है. जो वैल्यू गिवन है वो आसानी से समझ में आ रही है. तो जब मैं समझ चुका हूं ना, तो इसमें वो वाला पॉइंट नहीं है कई जो रीजनिंग के सेट होते हैं कि करना क्या है. तो वो चीज क्योंकि मुझको इसमें क्लियर है तो मैं ये सेट उठाऊंगा. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? आप इसमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं. इफ ओनली a span of 10 days 4 successive scheduled mock in any set of 10 consecutive days is considered, what is the maximum sum of fluctuation points for any of the 8 students taking the first mock attempted in this period as the base? आप लोग समझ गए क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में? Yes, sir. समझ गए पक्का? Yes, sir. कौन समझाएगा मुझे क्या करना है? सर इसमें ना बेसिकली हमें देखना है कि किसका सबसे हाईएस्ट है. क्या हाईएस्ट है? 10 कंसेक्यूटिव मॉक्स में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से अपन देखेंगे, किसी भी इंसान का फर्स्ट अटेम्प्ट से अपन चेक करेंगे कि फ्लक्चुएशन. हाँ, कितना तो है. ठीक है. जैसे फर्स्ट वाले का है तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट 4th वाला किया है, हाँ 4th अक्टूबर वाला. तो उधर से अपन कंसिडर करते हुए चलेंगे. जैसे 1st to 10th का फ्लक्चुएशन 1 आ रहा है, देन 10 to 13 का 2 आ रहा है. वेरी गुड वेरी गुड. तो चलो बस बहुत इधर तक अच्छा ही समझाया कन्नन आपने. अब मैं बता भी देता हूँ. जैसे क्या करना है बच्चों, जैसे जो रोल नंबर 101 है, अपन को फर्स्ट मॉक के रेफरेंस में इन्होंने बोला है, एक बार मैं दोबारा बता दूं आपको कहाँ. टेकिंग द फर्स्ट मॉक अटेम्प्टेड इन दिस पीरियड एज द बेस. वहां से लेकर कॉन्जिक्यूटिव 10 डेज तक के देखना है कि उसका फ्लक्चुएशन का स्कोर कितना है, मैक्सिमम सम ऑफ फ्लक्चुएशन कितना है. तो मैं 101 की बात करता हूँ. 101 के लिए स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 से. 4 से 4 से 10 डेज कहां तक जाएंगे? 13 तक. 13. हाँ, तो मेरे को 4 से 13 तक देखना है सम ऑफ फ्लक्चुएशन कितना है. और फ्लक्चुएशन के लिए मैं बेस स्कोर लूंगा. कितना बेस स्कोर लूंगा? जो उसका पहला मॉक का स्कोर है वो. तो इसके पहले मॉक का स्कोर कितना है? 2 का. 2. इसके बेसिस में मैं फ्लक्चुएशन देखूंगा. तो 7th वाला मॉक ही नहीं दिया इसने. 10th वाले में 1 का स्कोर आया तो फ्लक्चुएशन कितना हुआ? 1 का. 13th वाले में 3 का स्कोर आया
तो फ्लक्चुएशन कितना हुआ 1 का, तो इसका फ्लक्चुएशन कितना रहा केवल 2 का। ये बात समझ में आई क्या आप लोग को? यस सर सर। इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे अपन? नेगेटिव नहीं, फ्लक्चुएशन का मतलब है कि बस उस वैल्यू से कितना डेविएट हुआ है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेंगे अपन। कि ये सर ऐसे नहीं करेंगे कि यदि 2 से 3 गया तो +1 लेना है और 2 से 1 गया तो -1 लेना है, वो नहीं करेंगे। फ्लक्चुएशन मतलब कितना डेटा डेविएट हो रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ओके आपने जो 13 to 10th है उसका फ्लक्चुएशन 2 आएगा, आएगा ग्रीन ना? टू हाँ रेड। यस सर। नहीं बेटा, आई थिंक एक 10 सेकेंड तो में, बेस क्या बोला है मुझको? इसने बेस वाला एक पॉइंट बोला था ना कि सर टेकिंग द बेस तो वो फर्स्ट। ये बोल रहा है अच्छा, कि बेस केवल वहां से स्टार्टिंग के लिए बोला है उसने। हाँ ठीक बात है, बेस केवल वहां से स्टार्ट करने के लिए बोला है, आगे के लिए नहीं बोला। तो मैं क्या करता हूं, देखो इसका जो पहले मॉक का 1 से स्कोर हुआ है कितना, सॉरी 2 से हुआ है कितना, 1। 2 से 1 फ्लक्चुएशन कितने का था? 1। 1 का। और अब 10 से 13 में इसका हो गया 1 से 3, तो फ्लक्चुएशन कितने का है? 2 का। तो इसका टोटल फ्लक्चुएशन कितने का रहा? 3 का। 102 का कैलकुलेट करें। 102 ने तो पहला मॉक 1 अक्टूबर को ही दे दिया, तो इसका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो 102 के लिए अपन को जाना है यहां से 10th वाले मॉक तक। तो 1 से 3 फ्लक्चुएशन 2 का, 3 से 2 फ्लक्चुएशन 1 का, और 2 से 1 फ्लक्चुएशन 1 का। इसका फ्लक्चुएशन 4 का रहा। इसमें किसी को डाउट है तो रोक दो यहीं। नो सर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यस सर। 3 के लिए देखते हैं, इसके लिए भी 1 से स्टार्ट हो गया है तो ये 10 तक जाएगा। इसके तो 2 ही मॉक हुए हैं और कुछ किया ही नहीं, तो फ्लक्चुएशन की कुछ बात ही नहीं रही। इसका स्कोर स्टार्ट हुआ था 2 से, अगले में भी इसका 2 ही आया, तो इसका फ्लक्चुएशन 0 का रहा है। 104 देखेंगे अपन, स्टार्ट हुआ है यहां से 4 से, तो वो जाएगा 13 तक, 10 दिन का लेना है ना। तो 3 से गया बच्चों इसका स्कोर सीधे 2, 2 पे। फ्लक्चुएशन हुआ 1 का, और 2 से 1 फ्लक्चुएशन हुआ 1 का, टोटल फ्लक्चुएशन 2 का। 105 की बात करते हैं, स्टार्ट होगा यहां से जाएगा 13 तक। पहले 1 का स्कोर था, उससे 2 हुआ फ्लक्चुएशन 1 का, फिर 2 से 1 फ्लक्चुएशन 1 का, फिर 1 से 3 फ्लक्चुएशन 2 का, कुल मिला के 4 का। 106 के केस में फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, ग्रीन यहां से लेकर 10 तक जाएगा। तो 3 से 2 और 2 से 2, तो 3 से 2 1 का और 2 से 2 0 का, तो इसका 1 का ही हुआ। 107 की बात करते हैं, यहां से यहां तक जाएगा, 2 से 3 1 का, और 1 सॉरी 2 से 3 1 का, और 3 से 1 2 का। और 108 की बात करें यदि अपन, तो यहां से यहां तक जाएगा। तो इसका कितना हो रहा है? 2 से 1, केवल 1 का फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसमें अपना आंसर मैक्सिमम कितना आ रहा है? 4, जबकि इनका 5 आ रहा है आई थिंक। सर जरूरी नहीं है 1 से ही लेना है, बीच में कहीं से भी ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, टेकिंग द फर्स्ट मॉक अटेम्प्टेड इन दिस पीरियड एज द बेस। सर मैंने तो 4 मॉक्स उठाए थे, मतलब फर्स्ट से 4 सर मॉक्स। मैंने तो रैंडम मॉक्स उठाए थे 10 डेज की स्पैन में, तो 5 और आंसर आ रहा मैंने था। 4 सक्सेसिव मॉक्स उठाए थे सर। नहीं, फर्स्ट से सक्सेसिव 4, लेना है, मतलब जो भी रैंडम कैसे फर्स्ट ले है। रहे हो यार बच्चों, ये क्या बात हुई? रैंडम क्यों ले लिया भाई? सर रैंडम जरूरी नहीं है फर्स्ट से स्टार्ट हो, रैंडम मतलब तुम 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 7 से भी स्टार्ट कर सकते हो ऐसा, बट 4 और सक्सेसिव सर, होने चाहिए। और मैंने सर 4 बट सक्सेसिव मॉक्स उठाए बेटा, टोटल। आप लोग की सबकी बात समझ गया, पर यहाँ पे जो इन्होंने लाइन दे रखी है ना, टेकिंग द फर्स्ट मॉक अटेम्प्टेड इन दिस पीरियड एज द बेस। तो अब आप लोगों ने सर क्या किया, मेरे सुनो, हिसाब से आप लोगों ने ये किया कि जैसे इसको बेस लेके 4 ले लो, मतलब कहीं से भी बेस मान लो, ऐसा। सर नहीं मैं बता रही हूँ, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेक अ स्पैन ऑफ 10 डेज, एंड वो जो स्पैन ले रहे हैं उस उसमें स्पैन फर्स्ट का मॉक जो को बेस फर्स्ट ले लो। मॉक होगा दैट तो वुड बी बेटा द बेस। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पता है क्या किया, मतलब जैसे मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका लेता हूँ 102 का, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसको फर्स्ट मॉक मान लूंगा और अगले 10 दिन ले लूंगा, ऐसा ना।
यही यस सर, किया बस इसमें कि 4 भाई ये वाले 10 दिन consecutive मान होने लेता चाहिए। हूँ, ये वाले 10 दिन मान रहा हूँ, तो ये पहला मॉक यस हो गया, यस इसको बेस यस ले लूंगा। यही किया है ना? यस सर, ऐसे ही किया है। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर मुझको चेक करना पड़ेगा, और ये जल्दी जल्दी करें एक बार। इसमें यही करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हो आप इस चीज को। जैसे इसको इतना जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे मैं यहां से तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसको तो, ये तो वेस्ट है मेरा। यदि मैं यहां से लेता हूं तो मैं देखूंगा यहां तक केवल 3 ही मॉक कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करो, जितने ज्यादा मॉक कवर होंगे उतना ज्यादा अपना फ्लक्चुएशन आएगा। तो किसी ऐसे को लेने की कोशिश करो जिसमें चार मॉक कवर हो रहे हो। जैसे 105 में देखो, मैं यदि यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 लगातार 4 मॉक कवर हो रहे हैं। अगले से स्टार्ट करता हूं तो भी लगातार 4 मॉक कवर हो रहे हैं। ये बात समझ रहे हो बच्चों मेरी आप लोग? क्योंकि जितने ज्यादा मॉक दिए होंगे उतना स्कोर में फ्लक्चुएशन की चांस रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी सर। हाँ या ना तो बोलो बच्चों। अब जैसे इसका ये Yes, 4 sir. ले लेता हूं मैं। आप कोई से भी 4, कोई से भी 10 दिन ले सकते हो, 10 दिन का स्पैन लेना है आपको। एक बार 107 का कैलकुलेट करो, तो 3 से इसका हो गया 1, 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 3। तो ये 2 का, ये 1 का, और ये 1 का, इसका डिवीजन टोटल फ्लक्चुएशन 4 का रहा। इस तरह से बोल रहा हूं मैं। सर एक बेटर अप्रोच बताऊं मैंने जैसे बताओ, बोलो किया। बोलो बोलो। सर मैंने ये किया था कि अपन को मैक्सिमाइज करना है, तो हाँ, मैक्सिमम कब होगा, जब ग्रीन रेड और ग्रीन होगा, और उसके ग्रीन रेड बाद ग्रीन में। होगा, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें आप देखोगे 106 में बैठ रहा है 16th वाली डेट पे, ग्रीन रेड ग्रीन। ये तो वाला ना, 4 तो हाँ। इधर ही हो गए, 3 मॉक में ही 4 पॉइंट हो गए, फिर 5वें मॉक में एक और पॉइंट हो जाएगा। हाँ, तो वही 4 कॉन्जिक्यूटिव लेनी पड़े, ये वैलिड पॉइंट है। हिमांशी ऐसा बोल रही है कि भैया फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा कब होगा, जब 1 से 3 या 3 से 1 होगा। तो 1 से 3 मतलब या तो रेड से ग्रीन देखो या ग्रीन से रेड देखो। ठीक है। तो आप, जो मैं 4 वाला अप्रोच बोल रहा था ना बेटा, वो 4 भी लग जाएगी, और 4 का लगा के, जैसे मैंने ये 4 सेलेक्ट किए, मैंने ये 4 सेलेक्ट किए, मैंने ये 4 सेलेक्ट किए, उसके बाद में ये जीआरजी वाला भी देख सकता हूँ। और आप चाहो तो पहले भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में क्या हुआ। ग्रीन से रेड, से ग्रीन से येलो, 3 का, 1 का, 3 का, 2। फ्लक्चुएशन कितना है? 2 का। फ्लक्चुएशन कितना है? 2 का। फ्लक्चुएशन कितना है? 1 का। दो टोटल फ्लक्चुएशन 5 का मिल गया। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को डाउट थोड़ी है इसमें? बट सर क्वेश्चन में तो क्लियरली डिफाइंड है ना, टेकिंग द फर्स्ट मॉक अटेम्प्टेड इन दिस पीरियड एज द बेस। हाँ सर, अब दो बेटा, चीजें हो जाएगी ना, अपन तो 4 बिल मार्क कर देंगे आंसर। चलो अब मैं आपका यहीं पे जवाब देता हूँ इस चीज का। आप एकदम सही बोल रहे हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। इन्होंने पर क्या बोला है कि जो भी 10 दिन ले रहे हो ना, आप जो भी 10 दिन का स्पेन ले रहे हो, उसका जो पहला मॉक है ना, उसको रेफरेंस लेना है। दोबारा पढ़वा देता हूँ आपको क्वेश्चन की लाइन। If only a span of 10 days is considered, what is the maximum sum of fluctuation मैक्सिमम of होगा। point taking the first mock attempted in this period? जो 10 दिन आप ले रहे हो ना, उस पीरियड में जो पहला मॉक है ना, उसको रेफरेंस लेना है बेटा। अच्छा ओके। जो उस 10 दिन सेलेक्ट किए ना आपने, उसका पहला मॉक रेफरेंस। अच्छा, पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, मैंने भी तो यही किया था कि स्टार्टिंग में पहले मॉक से देख लिया। पर ढंग से पढ़े क्वेश्चन को, तो जो 10 दिन का पीरियड आप ले रहे हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसका ये 10 दिन ले लिया, तो इसका जो पहला मॉक होगा उसको रेफरेंस लेना होगा। 16 से 25 ले लिया, तो 16 वाला मॉक मेरा रेफरेंस हो गया, इसका ये कहना है। क्लियर हुआ अभी? यस सर। बाकी बच्चों को, ज्योति आपको भी क्लियर है आपका जो डाउट था? Yes. यस सर, यस सर। क्लियर है ना? चलो अब अगले पे आते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है इसी का। हाउ मेनी स्टूडेंट रिसीव द सेम परफॉर्मेंस रेटिंग फ्रॉम 3 पॉसिबल रेटिंग्स in more than 40% of their mock attempts? केवल उन बच्चों को कंसिडर करना है जिन्होंने 5 से ज्यादा मॉक दिए हैं, कम से कम 5 मॉक दिए, 5 या 5 से ज्यादा मॉक दिए हैं। उसमें से 40% से ज्यादा सेम परफॉर्मेंस रेटिंग कितने बच्चों को मिली है? क्वेश्चन समझ गए? जैसे मैं फर्स्ट की बात करता हूं, फर्स्ट बच्चे की। फर्स्ट बच्चे ने कितने मॉक दिए भैया? 6।
1 2 3 4 5 6 6 दिए ना फर्स्ट ने। हाँ सर। अब उस 6 मॉक में इसकी रेटिंग क्या क्या है, मैं एक बार ग्रीन येलो रेड ही लिख देता हूँ ना। बताओ, ग्रीन तो कितना है 2, 2, येलो कितना है येलो 3, 3। रेड आया 1। हम्म। तो पहली बात तो क्या ये मेरा एलिजिबल भी था क्या, जो चीज मैं चेक कर रहा हूँ उसके लिए? यस सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया Yes, क्या sir. था कि मॉक जो है 5 वो से ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होने चाहिए, तो इसके तो 6 है, तो ये एलिजिबल था। अब एलिजिबल था तो 6 मॉक में से इसका येलो का परसेंटेज देखूंगा तो कितना हो गया बेटा, 3 50. आउट ऑफ 6, ये तो 50% हो गया। ये यही हाँ तो सर। बोलता था कि 40% से ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए हम्म। किसी कैटेगरी का। हाँ तो ये वाला मैं काउंट करूंगा। 102 पर आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 मॉक दिए हैं बच्चों, एलिजिबल तो है। अब इसमें से ग्रीन कितने हैं जल्दी बोलो? 2, 2, रेड है 4 4, और येलो है बचा 2। हुआ 1। 1। तो इसका जो रेड का परसेंटेज है हाँ वो मोर वो है। हो गया 50% से भी ज्यादा, तो ये भी काउंट होगा। 103 ने 1 2 3 4 5 6 मॉक दिए हैं, एलिजिबल तो है। येलो आ गए 4, तो क्या ये भी काउंट ग्रीन 2। होगा? हाँ। 104 ने 1 2 3 4 5 एलिजिबल तो है। अब इन 5 मॉक में से ग्रीन कितना है बच्चों इसका? 2 2 ग्रीन है, 2 येलो। और 1 ये है। सर तो 5 दिए तो ये कैसे एलिजिबल हुआ? हाँ वो ग्रेटर देन मोर देन इक्वल टू 5 5 भी था, है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 था, अच्छा 5 भी काउंट होगा ना। 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए थे। ओके सर। ठीक है। अब इसका यदि मैं परसेंटेज लेता हूं ना बच्चों, तो ग्रीन भी 40% है, येलो भी 40% है, जबकि उन्होंने मुझे मोर देन 40% बोला है क्वेश्चन में। देखो, मोर देन 40%, तो इसका मतलब इसको मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। किसी को दिक्कत है तो सर रोक एक दे, बार ये वापस बता दो वाला दोबारा 40% बताता हूँ। वाला। 104 वाले ने मॉक कितने दिए? 5, तो वो क्या कंसिडरेशन के लिए एलिजिबल है? मतलब है, ये एलिजिबल है तो तो है। है। अब जब मैंने इसके मॉक देखे तो ग्रीन का परसेंटेज आ रहा है 40%, क्योंकि 2 आउट ऑफ 5 हुआ ना ग्रीन, 2 दिए 5 में से, तो इसका परसेंटेज 40% हुआ। ये भी 40% हुआ, ये 20% हुआ। मेरे को किसी का भी परसेंटेज 40 से ज्यादा चाहिए। 40 से कम नहीं चाहिए। 40 भी नहीं चलेगा, 40 से ज्यादा चाहिए था, तो ये यहाँ पे ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है। 105 को देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मॉक दिए हैं भैया, एलिजिबल है। उसमें से रेड 2 है, येलो 4 है, तो बस इतना सफिशियंट है। 7 में से 4 तो उसकी येलो ही है, तो ये 40% से तो ज्यादा हो गया ना, तो ये भी काउंट होगा। 106 1 2 3 4 5 6 7 मॉक दिए, एलिजिबल तो है। इन 7 मॉक में से इसके येलो 3 है, इसके ग्रीन 3 है। ग्रीन 3 है और इसका रेड 1 है। हम्म। तो अब मेरे को ये वैल्यू चेक करनी है कि 3/7 40% से ज्यादा है क्या। 1/7 कितना होता है बच्चों? 14.28। हम्म। तो 3/7 42 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यस सर। तो ये भी हो गया काउंट। 107 1 2 3 4 5 6 मॉक दिए इसने, उसमें से ग्रीन थे 3, अरे 6 में से 3 तो 50% तो यही हो गया, तो ये भी काउंट हो गया। और लास्ट है 108 1 2 3 4 ही मॉक दिए, हाँ ये नहीं होएगा काउंट। काउंट ही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मेरे को 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे मिल गए जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। आंसर इज 6। समझ में आया बच्चों? 6 ही दे रखा है। यस सर। तो ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था, अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए वो दोनों इजी थे, डायरेक्ट चेक करने में थे। फर्स्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन था लैंग्वेज की वजह से, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। ऑल्दो ढंग से पढ़ते तो क्लियर हो रहा है। सेकंड में आसानी से हो गया। थर्ड, कंसिडरिंग ओनली स्पेन ऑफ 13 डेज, 5 मॉक लेने हैं। अब जो अपन ने पहले 10 का स्पेन लिया था ना बच्चों, उसको 13 दिन का कर दो। अब पहले 4 मॉक आ रहे थे, 5 मॉक आ रहे हैं। Which student had the highest ratio of sum of rating received from mock to the number of hours studied in the period? अपन को रेशियो निकालना है किस चीज का? सम ऑफ रेटिंग जो उसकी मिली है और नंबर ऑफ आवर्स जो उसने पढ़ाई की है। अच्छा, इसमें एक और लाइन दे रखी है, इफ ए मॉक इज मिस्ड रेटिंग विल बी 0, पर उसके जो पढ़ाई की है वो काउंट होगा। क्लियर है? यस सर।
13 दिन का स्पैन लेना है, 13 दिन बोले तो 5 कॉन्जिक्यूटिव मॉक्स। कैसे करें बच्चों, आप बताओ। अरे भाई बोलने का ना। 13 से कम कर सकते हैं 13। अब देखो, तो 10 से 22 ले लेते हैं। अब अपन को क्या करना है, रेशियो निकालना है। किस चीज का रेशियो निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ आवर्स, रेटिंग्स रेटिंग जो उसकी आई पूरे। है डिवाइडेड बाय हम्म। नंबर ऑफ आवर्स आज। उसने पढ़ाई की है। इसका हाईएस्ट रेशियो किसका है ये आपको बताना है। क्लियर है क्या करना है। तो यस हर सर। हर स्टूडेंट के लिए 13 डेज का वो जो अपन पीरियड लेंगे वो सेम लेंगे या डिफरेंट लेंगे? नहीं, कोई सा भी ले सकते हो, सबके लिए सेम लेना जरूरी नहीं है। कोई सा भी 13 दिन का पीरियड सेलेक्ट कर लो। मैं एक बार क्वेश्चन और पढ़ा देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, considering only a span of 13 days, which student had the highest, मतलब 13 दिन का स्पेन लेना है, उसमें किस स्टूडेंट का हाईएस्ट, आप मतलब हाईएस्ट किसका कर सकते हो, रेशियो वो कर दो। लेकिन उसमें 5 सक्सेसिव मॉक्स होने चाहिए ना सर, एक के बाद एक। 5 सक्सेसिव, यदि इस ड्यूरेशन में यदि आपने कोई मॉक नहीं दिया है तो उसका स्कोर 0 मानना है। ठीक है सर। तो अब इसमें भी मैं वही करूंगा, मैं सबसे ज्यादा ग्रीन इकट्ठे करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ग्रीन मेरा न्यूमरेटर में आएगा। ग्रीन तो न्यूमरेटर में ऐड होगा ना, हाँ रेटिंग हाँ में ऐड होगा हाँ। ना। तो जितना बड़ा यस सर। न्यूमरेटर उतना बड़ा रेशियो। हम्म। तो देखो कहीं कैसे करें। चलो सबसे पहले तो ग्रीन वाले पे फोकस करते हैं, ग्रीन वाले से मैं कुछ कर पा रहा हूँ क्या। ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ जी सर। चलो बस 101 की बात करते हैं। कौन से 15 दिन लेना चाहोगे आप, कौन से 5 मॉक लेना चाहोगे जिसमें 13 से इसका, ये तो 25। वैसे आप ज्यादा। 13 से 10 से 22 एक एक करके बोलो क्या। to 22। देखो, यदि मैं, और एक और काम कर सकते हो आप, 1 से 30 नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो मैं बोल रहा था दूसरी अप्रोच, उसमें टाइम लग जाएगा। तो हाँ बोलो, 101 का क्या लग रहा है बच्चों, कौन सा एरिया कंसिडर करना चाहिए। 10 से 22। 10 से 22 हाँ। क्यों 10 से 22, रीजन दो। रेड ग्रीन आ गया और सर 2 येलो मॉक्स आ गए। अरे तो हाँ, फिर और 13 से हॉट 25 भी लो ज्यादा ना। है। 10 से 22 में तो रेड आ तो रहा है, और सर 13 से फिर वो 25 रेड में से ग्रीन 2 का डिफरेंस है ना पूरे, तो रेटिंग बढ़ जाएगी। क्या। 10 से 2, 10 से जो फर्स्ट और सेकंड मॉक है रेड और ग्रीन है, तो 2 का प्लस हो जाएगा ना। अगर अपन 13 से 25 लेंगे तो वो रेड और ग्रीन का वो नहीं आएगा, रेड ग्रीन इसमें भी साथ लेते हैं जिससे रेटिंग का वो बढ़े। अरे बेटा, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखना है, केवल रेटिंग को ऐड ओह करना है। सॉरी सर। हाँ, फिर तो सॉरी 13 से सर हाँ। 25 सर। यार बच्चों कैसी बात कर रहे हो, तो इसमें मैंने 13 से 25 लिया। 13 से 25 में इसकी रेटिंग कितनी आ गई, 3 2 2 3, 10 रेटिंग आ गई। हम्म, और यस नंबर ऑफ सर। आवर्स इसने जो पढ़ाई की है वो कितने हो गए, 9 19। 12 19। 19, तो ये 10/19 हो गया। ये समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ। यस हम्म, सर। अब मेरे को ये मैक्सिमाइज करना है, तो मैं चाहूंगा कि जो रेटिंग का सम है ना वो ज्यादा से ज्यादा कर पाऊं, और आवर्स को मैं कम से कम कर पाऊं। इसको तो ज्यादा से ज्यादा कर पाऊं, और आवर्स को मैं कम से कम कर पाऊं। ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक पहले वाला भी लेके देखता हूं। जैसे मैंने सपोज करो ये 4 से ले लिया, 4 से 16 वाला ले लिया, तो क्या होगा एक बार वो देखें। 4 से 16 में इसका स्कोर कितना हुआ बच्चों, 2 6। और एक 3 और एक 3 6, और उसके नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के कितने हो गए, 8 और 8 किस 16 और 5 21। तो आप खुद लॉजिकली सोचो ना कौन सा ज्यादा बेटर है रेशियो, यही वाला बेटर है। हाँ। समझ रहे हो क्या करना है अपन को, पिक्चर तो क्लियर है कि कैसे कैसे यस करना है, सर। करके देखते हैं, पर पिक्चर क्लियर है ना। यस सर। अब अगले वाले में कौन सा लूं, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग वाला 1 से 13। देखो आगे वाले में तो इसके मॉक के स्कोर ही बहुत गंदे गंदे हैं, तो इसके हाँ। बेस्ट स्कोर आई थिंक यहाँ पर ही आ रहे हैं। इसके टोटल रेटिंग कितनी आई, 1 3 4
6, 7 की रेटिंग आई है। और पढ़ाई कितनी घंटे की है इसने? 14, 18, 22। पर सर इधर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे ना, हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो हमको बाद वाला कंसिडर करना चाहिए ना। कौन सा बताओ? वो भी करके देखेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि केवल रेटिंग पे फोकस नहीं कर सकते, नंबर ऑफ आवर्स पे भी फोकस करना है। बोलो दीक्षा, कौन सा देखूं मैं? सर मेरे हिसाब से 4 से लेना चाहिए, 4 से ले लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि है 8 ना। हट जाएगा, बड़ा नंबर हट जाएगा अपना। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। दीक्षा बोल रही है कि सर यहाँ पर है ना रेटिंग तो 1 आ रही है और ये 8 आ रहा है, तो इसको हटाओ। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, आगे से ले लेता हूँ। और ये कहां तक जाएगा? 16 तक जाएगा। अब क्या हुआ बच्चों? रेटिंग देखो कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। 7 ही हुई रेटिंग तो अभी भी, क्योंकि एक ग्रेड हट के एक ग्रेड आ गया आगे वाला। पर नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए? 6, 4, 4, ये 16। 16 ही हो गए। लॉजिकल है या नहीं है? यस सर। और एक बात बताओ, यदि मैं उससे भी आगे शिफ्ट करता हूं तो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यदि मैं यहां शिफ्ट करके देखता हूं तो, ये वाला लेता हूं तो देखो रेटिंग हाँ कितनी हुई। सोचता हूँ मैं। रेटिंग हो गई मेरी 3, 4, 5 और 2, 7। देख रहे हो सब में रेटिंग क्या चल रही है ना। और इसमें मेरा नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी कितना आ रहा है? 4, 17। 4, 2, 7, 17। तो बेटर कौन सा है? यही वाला। समझ गए ना बच्चों क्या कर रहे हैं अपन? ये तो क्लियर है आप लोग को ढंग से? यस सर। ठीक है, तो इसका बेस्ट आई थिंक यही आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को तो काट दो। और इन दोनों में भी हाथों हाथ कंपेयर करते रहो। कैसे कंपेयर करूं कि 10/19 अच्छा है या 7/16 अच्छा है? जल्दी बताओ। हाउ टू 7 by कंपेयर रेशियोज, कैसे कंपेयर करूं? यार बच्चों क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? आंसर नहीं दे रहे। कैसे कंपेयर करूं कि 10/19 बढ़िया या 7/16? सर इनका एलसीएम लेकर इनको इक्वल करके, मतलब डिनोमिनेटर। अरे बेटा क्यों करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो केवल। ये 160 होता है हाँ और ये मतलब वही। 19 7 जा कितना होता है? 7 19 जा 134। कौन सा बड़ा है 33 ये? तो फिर ये बड़ा है। 133 ना सर? हाँ यार वही 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 सर 134। वो एक न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, जैसे 9 का गैप है, उधर भी 9 का है, तो उससे भी हो सकता है क्या? वो हो सकता है, पर उसके लिए फिर कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। हाँ ठीक है सर। वो भी तरीका समझा दूं? चलो बात आई गई है तो। हाँ एक बार सर समझाई दीजिए, क्योंकि 10 से 7 भी 3 है, 19 वो 16 3 है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 9 का डिफरेंस है। बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है। चलो डिस्कशन हुआ है तो समझा ही देते हैं। देखो क्या होता है बच्चों, जब है ना ये जो डिफरेंस है इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कितने का डिफरेंस है? 9 9 का। का। और इधर कितने का डिफरेंस है? बोलो ना। 9 का। 9 का। तो अब आपको यदि डायरेक्ट बिना कुछ भी कैलकुलेशन किए पता करना है कि कौन सा रेशियो बढ़िया है, जब दोनों में डिफरेंस सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो खुद का दिमाग चलाया करो। मैं एक जनरलाइज करना नहीं बोलता। तो अब तो मेरी बात सुनो, मेरे को इतना सा बता दो, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 1 1 का। और 1 का 90 सॉरी, और 99 और 100 में कितने का डिफरेंस है? 1 का 1 का। तो दो में से एक नंबर लाना चाहोगे या 100 में से 99 लाना चाहोगे? 100 में से 99। क्योंकि ये है तो 50% और ये है 99%। तो ये लॉजिक खुद के निकाल सकते हो तुम कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो खुद करके देख लो ना। यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस था, यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस। तो जब डिफरेंस सेम होता है ना, तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो रेशियो बढ़ा, जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो रेशियो बढ़ा। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। ज्योति यही वाला तरीका बोल रहे थे आप? हाँ सर। क्लियर है बच्चों आपको यहाँ तक? तो अब मैं अभी तक मैं फिर सेकंड वाले को लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को तो बड़े से बड़ा ढूंढना था, तो फर्स्ट वैसे ही बड़ा चल रहा है। उससे कोई बड़ा मिलेगा तो देखूंगा, उससे छोटे को तो क्यों ही देखूं। और बोलो थर्ड वाले में क्या देखना चाहिए, जल्दी से बोलो। दो चीजें ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ आवर्स कम होने चाहिए और रेटिंग बढ़िया मिलनी चाहिए। सर 13 से देख लो आप। हाँ मेरे सर को भी सर यही लग रहा है, 13 to 25। क्योंकि देखो यहाँ हाँ पे नंबर ऑफ आवर्स कम दिख रहे हैं ना। हाँ वैल्यूज सर। पहले तो 8 की Yes, आ sir. जाएगी, इधर तो और छोटी 12 आ छोटी रहा आ है। रही है। हाँ। और इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 3 और 1 4। अच्छा ये 8 नंबर आ रहे हैं इसके। और कितने और में से? 12 घंटे। 12 घंटे।
तो यार 8/12 आ रहा है, तो ये तो कितना हो गया अपना 2/3 हो गया। तो 10/19 बड़ा है या 2/3 बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खत्म करो ना। 30 और 38 में से कौन बड़ा होता है? 38 बड़ा होता है। इसका मतलब 2/3 आपका 2/3 बड़ा है बड़ा वो, है। हाँ। तो मैं अभी किस पे चल रहा हूँ? इस पे चल रहा हूँ, 2/3 पे। समझ में आया? अब इसको हटा देता हूँ मैं। भाई अपन को तो बड़े से बड़ा ढूंढना है ना, तो जो छोटे मिल रहे हैं उनको हटाते रहो। क्यों? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे यार? समझ रहे हैं सर। यस सर। 104 में क्या ले लेना है? मेरे को तो घटिया लग रहा है 104, उसका स्कोर बहुत कम हो रहा होगा। आगे वाला लेता हूँ ये ग्रीन, तो उसमें 8 और 7 के घंटे आ जाते हैं, 8 नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो इसका स्टार्टिंग का ही ले लेना चाहिए। क्या बोलते हो? यस सर। कितना हो रहा है स्कोर? 3-2-1, 6 का स्कोर हो रहा है। और नंबर ऑफ आवर्स हो रहे हैं 3-2-10-17। अरे नहीं होगा यार, ये तो वैसे ही सर चेक 1 से करने का 13 ले लेना। है ना। क्या? 1 से 13। 1 से 13 लोगे? तो बेटा 1 से 13 में भी इसका फिर एक स्कोर और कम हो जाएगा ना। तो इसका स्कोर कितना हो गया 1 से 13 में? नंबर ऑफ आवर्स भी कम हो रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, चलो ये भी चेक करते हैं। तो 1 से 13 में कितना हुआ, जल्दी बोलो। 6 का ही हुआ स्कोर तो। हाँ, अच्छा सॉरी, स्कोर तो 6 का ही हुआ ना। मैं ये वाला आगे वाला क्यों काउंट कर लिया, एक से रुको। हाँ, अब मैंने पहले कहां से लिया था बच्चों? 4 से 16 लिया था ना। तो उससे बढ़िया रहेगा 1 से 13 लेना, क्योंकि 4 से 16 लेने में ये 7 का टाइम काउंट हो जाएगा, बहुत बड़ा टाइम है, इसको क्यों ही लेना है। स्कोर तो सेम ही रहा 6 का। और नंबर ऑफ और आवर्स कितने आ गए? 13 आ 13। गए। बढ़िया है, बढ़िया। हम्म। पर ये वैसे भी गलत होगा, क्यों? ये 66% है, ये तो 50% से भी कम है। हाँ अगले सर। वाले में आओ, क्या लें जल्दी बोलो। 1 से 13। 1 से 13 ले लूं? 1 से 13 में कितना आ जाएगा इसका स्कोर? तो आ गया 2 और 2 4 और 3 7। और नंबर ऑफ आवर्स आ गए 9 और 5 14। 1/2 50%। सर 4 से 16 कैसा रहेगा? देख लेते क्योंकि हैं। 4 से वो 16 में क्या होगा? आपने स्कोर तो एक भी कम नहीं किया, जबकि 2 से बढ़ा दिया है। आया ना? हाँ वही, तो ये तो स्कोर तो 9 कर दिया आपने। और नंबर ऑफ आवर्स सेम आपने ही रहेंगे। सेम ही रहेंगे, तो ये 14। हाँ। बिल्कुल सही बात है। अभी कितना आ रहा है रेशियो? अब मेरा पॉइंट इज कि 2/3 बड़ा है या 9/14 बड़ा है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 28 27 कौन सा बड़ा है? 9/14, यही बड़ा है। सॉरी 2/3, हाँ। 2/3 चल रहा है अभी तक, ये भी हटाओ। और इसमें कुछ देख सकते हैं, जल्दी बोलो। नहीं देख सकते मेरे हिसाब से तो। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कर रहे हैं अपन? तो ये ऑल यस दो सर। अपन को थोड़ा टाइम लेके जाएगा ये क्वेश्चन, पर ये डिफिकल्ट कैटेगरी नहीं है, टाइम थोड़ा लेगा। अब देखो, क्योंकि कोई क्वेश्चन समझने में इतना इजी सा था, तो उसमें कुछ तो डिफिकल्टी आएगी ना, तो ये टाइम ले रहा है। अपन 105 तक कर चुके हैं। इसका आंसर कितना है वैसे? 107। 107। 7 है क्या? तो 7 पे ही फोकस कर लेते हैं ना फिर पहले। आओ 7 पे आओ। हाँ हाँ सर। 7 पे कहां से ले ले? 1 से 13। 1 से 13? यदि मैं 1 से नहीं 13 लेता हूँ, नहीं सर, ये लेते हैं ना आगे वाला, अरे 10 एक बार कोई से। बात नहीं, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से 25 ले लो। 13 से 25 भी लेके देखते हैं। पहले 1 से 13 लेके दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों इसमें पढ़ाई तो कर ली थी, 7 और 4 13 घंटे, है ना। और इसका स्कोर कितना आया? 6 का ही 5। स्कोर आया। तो ये तो इससे कम हो ही रहा है, सर ये तो एक 10 गड़बड़ है। से भी कर लीजिए, 10 10 से। से करके देखता हूँ मैं, 10 से ले लेता हूँ, ये जाएगा मेरा 22 तक, राइट। हाँ। कितना है स्कोर? 2 बार ग्रीन है, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 9, नंबर। ये बढ़िया लग रहा है बच्चों। और पढ़ाई 10। कितनी हुई है? 7 8 9 10 घंटे। अरे भैया ये तो 66% था, ये 90% आ गया है। हाँ। समझ गए क्या क्वेश्चन था? यस सर। ये इसलिए करना था, थोड़ा लेंदी था, नो डाउट। अप्रोच देखो, विजुलाइज करना है, कोई अप्रोच नहीं है कि ये वाला पहले कर लो, वो वाला पहले कर लो, है ना। ये ओरली था ना सर, ये वाला सेट तो ओरली हो रहा था। ओवरऑल हो रहा था, इजी सेट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मेन बात क्या, क्वेश्चन जब मैंने क्वेश्चन उठाया, अरे यार ये फिर हैंग होता है क्या यार। तो क्वेश्चन उठाते ही मुझे समझ आ गया था कि मेरे को करना क्या, उसमें मेरे को दिक्कत थी ही नहीं।
क्लियर है? यस सर। जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है ना, उसमें एवरेज रेटिंग कम से कम 2 की कितने बच्चों की है, और केवल उनसे स्कोर लेना है जो मॉक उन्होंने अटेम्प्ट किए थे। आ जाओ। तो जैसे ये वाला है अपना, पहले बच्चे की बात करता हूं, एक दो के बताता हूं, समझ जाओगे आप क्या करना है। पहले बच्चे के स्कोर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 तो मॉक दिए हैं, और इसका टोटल स्कोर कितना हो रहा है 11 बच्चों? कितना? सर 6 तो ये हो गया, 13 6 और 6 13 8 ये हो गया 13 13। तो क्या ये 2 से ज्यादा है? हाँ यस Yes. 2 तो से बस ठीक ज्यादा है, है। एक बच्चा काउंट हो गया। अब इसका भी एक तरीका समझाऊंगे जल्दी करने का। हाँ सर। देखो 1 2 3 ये 3 रेटिंग है, जहां पर भी मेरे को 1 और 3 का पेयर मिल गया ना, उसको कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दो? उनका तो स्कोर 2 बैठ ही जाएगा। हाँ जहां 2 मिल गया उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि 2 का कोई रोल ही नहीं है मेरे को। अब देखो मैं जल्दी से करने का तरीका सिखाऊं तुमको। पहला क्वेश्चन, ये और ये कैंसिल हुए, सॉरी 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 सॉरी, ये येलो को कैंसिल किया क्योंकि 2 से फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझे, 2 से फर्क ही नहीं पड़ रहा, 2 से फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक रेड से एक ग्रीन कैंसिल हो गया, क्योंकि रेड में एक कम आया तो ग्रीन में एक ज्यादा आ गया, हाँ। तो केवल एक ग्रीन बचा। तो इसका मतलब ये 2 से ज्यादा जाएगा ही जाएगा। समझ गए बात? हम्म। तो सर देखो मेरे को येलो कैंसिल को तो होने काउंट ही का नहीं करना। अब तुम देखो मेरी बात सुनो ढंग से। रेड कितने हुआ? इस रेड से ये ग्रीन कैंसिल हुआ, सारे रेड बच गए, ये पक्का 2 से कम स्कोर होगा। येलो से फर्क नहीं है, एक फर्क नहीं और है, रेड से फर्क नहीं है, ग्रीन। फर्क नहीं है। दोनों ग्रीन बचे हैं, ये पक्का 2 से प्लस होगा। एक ग्रीन से एक रेड कट गया, येलो से फर्क नहीं है, फर्क नहीं है, केवल ग्रीन बचा है, ये पक्का 2 से प्लस होगा। 2 रेड है, एक ही ग्रीन आया, इसका मतलब ये 2 से पक्का माइनस होगा। येलो से फर्क ही नहीं है मुझे, एक से एक कट गया, ग्रीन बच गया एक्स्ट्रा, ये 2 से प्लस होगा। ये ग्रीन ही एक रेड से एक ग्रीन कैंसिल हुआ, ये 2 ग्रीन एक्स्ट्रा दिख गए, 2 से प्लस होगा। और यहाँ पर एक से एक कैंसिल हुआ, एक रेड दिख गया, तो 2 से माइनस होगा। तो मेरे को 2 से प्लस कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5। समझ में आया नहीं आया? आंसर सही है कि एक बार चेक तो कर लो पहले। 5 सही है एकदम। ये जो मैंने लॉजिक समझाया, लॉजिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब इस तो लॉजिक कैंसिल होने का क्या मतलब हुआ? इस वेरी गुड क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ बेटा। देखो मेरे को क्या करना है कनन, एवरेज कितने का लाना है? 2 या 2 से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा, चलो ठीक बात है। अब ढंग से समझना बेटा, यदि मैं एक मॉक में 1 ले आया और एक में 3 ले आया, तो एवरेज कितने का हो गया? 2 यदि मैं 3 3 लाते रहा तो एवरेज 2 से बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर, यदि मैं 1 1 लाया तो? कम होगा। और यदि मैं 2 2 लाया तो? 2 ही रहेगा। तो एवरेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हाँ बेसिकली ये जो 2 का स्कोर है ना, ये तो मेरे लिए काम का नहीं है। ओके। तो ये जो येलो है ना बेटा, ये काम का नहीं रहा, ये काम का नहीं रहा, ये काम का नहीं रहा। इसमें 2 से 1 कम हुआ तो इसमें 2 से 1 ज्यादा हो गया, ये दोनों भी कैंसिल कर दिए मैंने, क्योंकि इन्होंने एवरेज 2 का ही बिठा दिया होगा ना। 4 का, हाँ 4 से 2 4 हो ठीक है। गया दोनों का मिला के, तो एवरेज 2 का ही हो गया ना। अब केवल ग्रीन राइट बचा, इसका मतलब मेरे को एवरेज 2 से ज्यादा मिल जाए। ठीक है सर, गॉट इट। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत जल्दी कराएगा, कोई आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। अगला, तो ये था फर्स्ट सेट। मेरे हिसाब से डुएबल था। मेरे हिसाब से जो टाइम लगना चाहिए था, वो लगना चाहिए था मैक्सिमम 15 मिनट। 15 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई केस चेक करने थे, कई क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम, पर कई में चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम बोल रहा हूँ 15। वैसे इसका जो अच्छा टाइम होता है वो 10 से 12 मिनट होना चाहिए था, 10 से 12 मिनट में हो जाना चाहिए था ये। After the written test, SSB conducted interviews of 5 कैंडिडेट। इनका इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू ने 5 पैरामीटर्स पे इनको पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट 1 से 10 के बीच में दिए गए हैं। ईच ऑफ द कैंडिडेट ऑब्टेन्ड, ये लाइनें ढंग से पढ़ लिया करो, ये क्या दे रखा है? ईच ऑफ द 5 कैंडिडेट ऑब्टेन्ड डिफरेंट मार्क्स ऑन 5 पैरामीटर। मतलब क्या हुआ? हर कैंडिडेट के अलग अलग मार्क्स थे, हर हर 5 कैंडिडेट के अलग अलग मार्क्स थे।
मतलब जैसे यदि मैं कैंडिडेट के नाम लिख देता हूँ ना, अभी करके ही देखते हैं, खैर आगे चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है। यदि कोई नेशनल लेवल का प्लेयर है तो उसको 5 मार्क एक्स्ट्रा दूंगा। यदि कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट है, तो उसको 3 मार्क एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और बाकी ये टेबल आ गई। तो करें शुरू बच्चों? यस सर। चलो करते हैं। ये क्या है? अरे यार थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसमें आपको विजिबल रहेगा क्या? यस सर। यस सर। रहेगा। तो चलो अपन इनकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो मेरे को पता है टेबल कैसे बनेगी बच्चों। नेम, किनके हाँ, नेम नेम इनके, पैरामीटर्स। हाँ क्या क्या नेम थे एक बार बताओगे? सर, ABKSV। ABKS KSV। और V, ये पांचों नाम हो हाँ, गए। और सर ठीक है, हॉरिजॉन्टली पैरामीटर्स लिख देंगे। और पैरामीटर्स लिख दो, जल्दी से बोलो। TR, सॉरी T TP, P PH, प्रेजेंस ऑफ माइंड था C। ना वो। हाँ, हाँ, HCA। HC और A, A। अलर्टनेस। ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल लिख देंगे। ठीक बात है हाँ बच्चों, ये मेरे टेबल बनेगी। यार ये क्वेश्चन देखते ही फील आ जाती है, क्योंकि अपन ऐसे बहुत सारे कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, और अपन को पता भी है क्या करना है इस सब में। ज्यादा से ज्यादा सर, वर्स्ट केस इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना कोई केस बन जाता है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। आया ना? यस सर। अब जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। अलर्टनेस में सबका टोटल 31 का रहा। अलर्टनेस का टोटल 31 का रहा। हो रहा भाई, alertness का टोटल 31 का रहा। एंड इन दिस पैरामीटर 4 कैंडिडेट गॉट द सेम मार्क्स, और विक्रम के हाईएस्ट आए थे। कुछ कर सकते हैं क्या? 4 के सेम, 60 है। तो यदि मैं 4 के सेम ले लूं, तो एक बार के लिए मैं चारों के 4 ले लेता हूं। चलो, तो ये तो 16 ही हुए, और विक्रम के ज्यादा आए थे, तो क्या विक्रम के 15 नंबर आ सकते हैं? हाईएस्ट ही 10 आ हाँ सकते हैं सर। ना। यदि मैं इनके 5 लूं, तो क्या विक्रम के 11 आ सकते हैं? यदि मैं इनके 6 लूं, तो विक्रम के 7 आ सकते हैं? आ सकते हैं। यस इससे ज्यादा भी हो गए। इनके में 7 ले लूं, तो विक्रम के 3 आ तो सकते हैं, पर विक्रम के हाईएस्ट नहीं रहेंगे। तो मेरे को हाँ सर। पहली लाइन से ही बहुत क्लैरिटी मिल गई है कि इसका स्कोर है 6 6 6 6 7। बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया सर। टेक्टफुलनेस में 3 से 5 मार्क्स के बीच में मिले हैं सबको। यूनिक मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स इन पैरामीटर वर ऑब्टेन्ड बाय अजय एंड विक्रम रिस्पेक्टिवली। अजय को यूनिक मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? 5 मिलेगा, बस उसी को मिलेगा 5। 5 मिलेगा, ये तो मैक्सिमम हो गया। और यूनिक वर्ड हाँ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 5 उसके अलावा किसी को नहीं मिला, ये यूनिकनेस हाँ, है। और विक्रम को सबसे कम मिले हैं, और यूनिक मतलब यहाँ पे 3 है। 3। तो तो बीच में यार 4 हो गया। 3 4 5 ही तो आ सकते थे, और 5 और 3 को यूनिक बोल रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे सारे 4 ही हो सकते थे। समझ में आया नहीं आया? यस सर। बच्चों आ रहा है नहीं आ रहा? बोलते रहना है ना। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं क्या दे यस रखा सर। है। सारे कैंडिडेट को इवन इंटीजर मिला था प्रेजेंस ऑफ माइंड में। इवन इवन बोले तो 2 4 6 8 10 मिला था। हाँ और कॉन्फिडेंस में सबको ऑड मिला था, तो 1 3 5 7 9 मिला था। अरे बढ़िया है, लिख दिया। आगे देखते हैं। पांचों कैंडिडेट में बलवान जो था, बी जो था, उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले थे प्रेजेंस ऑफ माइंड में। यार हाईएस्ट तो 10 ही हो सकता है इवन में। यस सर। और यस सर। कंबा को, के को हाईएस्ट मिले थे 9। कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस का हाईएस्ट 9। कितना हो सकता है? 9। बढ़िया। यदि अपन कैंडिडेट को रैंक करें ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंडिविजुअल पैरामीटर, अजय की रैंक ऑन
अजय की जो रैंक दे रखी है ना पीओएम में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में, वो इक्वल थी अजय की रैंक किसमें, कॉन्फिडेंस में। सेम इज केस विद सौरभ, तो सौरभ की जो रैंक है प्रेजेंस ऑफ माइंड में, वो इक्वल है सौरभ की रैंक किसमें, कॉन्फिडेंस में। अब यहाँ रैंक का क्या मतलब हुआ, मेरे को ये समझा दो जरा। सर जो अगर थर्ड आ रहा होएगा वो, अजय थर्ड आ रहा है पीओएम में, तो उसमें भी थर्ड हाईएस्ट ही आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स न्यूमेरिकली। देखो अब क्या चक्कर है, जैसे फॉर एग्जांपल अजय के पीओएम में 8 मार्क्स आए, तो पीओएम में 8 मार्क्स है मतलब उसकी सेकंड रैंक हो गई ना, हाँ हाँ क्योंकि पीओएम में तो हाईएस्ट ही 10 थे, सेकंड हाँ। हाईएस्ट 8 ही होंगे। तो उसकी कॉन्फिडेंस में भी सेकंड रैंक आई है, सेकंड रैंक बोले तो 7 मार्क्स आए होंगे फिर उसको। 7 मार्क्स आए थे, हाँ। समझ गए ये पॉइंट, ये इस तरह से पॉइंट था, ठीक है। और ऑल्सो सौरभ गॉट लोएस्ट मार्क्स ऑन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में लोएस्ट मिले सौरभ को, सौरभ का लोएस्ट कितना हो सकता है, 1। 1। तो सौरभ की कॉन्फिडेंस में रैंक कौन सी आई है, सबसे लास्ट। गंदी रैंक आई है, लास्ट रैंक आई है, फिफ्थ लास्ट रैंक आई है, तो उसकी पीओएम में भी फिफ्थ रैंक आई होगी। और पीओएम में फिफ्थ रैंक का 2। मतलब कितना मार्क्स होता है, 2 2 मार्क्स। 2। तो बहुत तेजी से फिल हो रही थी टेबल अभी तक तो। और लास्ट पॉइंट, ह्यूमन में सबको 4 to 7 के बीच में मार्क्स मिले हैं। के गॉट मोर मार्क्स देन एस इन दिस पैरामीटर, के को एस से ज्यादा मिला है, तो अपना वही लिखते हैं एक्स, यदि इसको मिला है तो इसको एक्स प्लस। बच्चों 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके दिखा दो, 1 मिनट दे रहा हूं। तो जो भी वैल्यूज थी वो सारे फिल कर चुके थे और पॉइंट सारे अपन ने देख लिए थे। अब वही दिमाग लगाना है कि कैसे क्या कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो यूज नहीं हुई है मेरे हिसाब से केवल वो ये वाली है कि अजय का जो पीओएम में रैंक था वही अजय का कॉन्फिडेंस में रैंक था, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना चाहोगे बच्चों, जल्दी बोलो। सर एक्स की वैल्यू या तो मेरे को 5 हो एक सकती बात है या बताओ, 7। पीओएम में जो 6 आएगा वो कहां पर आएगा, सर वी वाले में है पी मेरे में ख्याल विक्रम। हाँ सर बी वाले में। से। वी पीओएम में वाले में 6 है। के लिए एक ही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जगह तो 6 6 ही हाँ क्लैश हो जाएगा ना, किसी का भी दो में सेम नहीं था, ये पॉइंट था, सेम तो नहीं ये 6 हो यहीं पर सकता। आएगा। अब पीओएम के लिए बच गए 4 और 8। पीओएम का 4 क्या के को दे सकता हूं, नो नहीं। सर। नहीं उसके सर ए 4 में ही 4 हो आएगा। जाएंगे, तो यहाँ पर 8 ही आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा। यदि ऐसा हुआ बच्चों तो मुझको अजय की पीओएम में रैंकिंग पता चल गई, इसकी तो बहुत गंदी रैंक आई है, नीचे से सेकंड रैंक आई है, तो इसका मतलब अजय की कॉन्फिडेंस में भी नीचे से सेकंड रैंक होगी हाँ और 3। नीचे से सेकंड रैंक हो जाएगी 7। 3 स्कोर पे। हाँ 3। अब जो 7 स्कोर है कॉन्फिडेंस का, वो विक्रम को दे दूं क्या, नो सर क्योंकि वो बी 7 में 7 का जाएगा। क्लैश हो जाएगा, तो 7 के लिए जगह ही एक बची, तो 5 यहाँ आएगा फिर। अब हाँ इसमें सर, 4 से लेकर 7 का स्कोर देना था, ठीक है। तो एक्स को 5 या 7 ले मेरे को सकते हैं एक हम। बार बताओ एच का 4 कहां पर आएगा, यहाँ पर इससे क्लैश होगा, यहाँ पे 4 4 4 3 क्लैश सर कर बी में देंगे, आ गया। तो वी आएगा। में बी ही में आएगा आएगा। 4, है ना। अब यस। एक्स हो या एक्स प्लस हो, ये 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 वैल्यू तो यूज कर ही नहीं सकते अपन, तो इसका मतलब हाँ या तो सर मेरे को 5 यूज करनी 5 है या होगा फिर सर। 7 यूज करनी है। 7। अब ये छोटी वैल्यू है तो ऑब्वियसली 5 होगी, ये बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियसली 7 होगी। यहाँ पर 7 आ नहीं सकता, 4 आ नहीं सकता, 6 ले नहीं सकता, तो 5 ही लूंगा। और यहाँ पे 4 5 6 नहीं ले 7 आएगा सकता, सर। 7 ही लूंगा। और बच्चों ये टेबल खत्म। खत्म है। तो इस क्वेश्चन में यह है कि केवल एडिशनल मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिल सकते हैं जिनके पांचों पैरामीटर में 50% से ज्यादा मार्क्स थे। देन व्हाट वर द मैक्सिमम टोटल एडिशनल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट, तो मैक्सिमम एडिशनल मार्क्स कितने हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये डिसाइड करो कि एडिशनल मार्क्स मिल किस किस को सकते हैं, जिसके हर एक वैल्यू 5 से ज्यादा है। तो ए को तो नहीं मिल सकते क्योंकि इसकी एक 4 आ गई, 3 आ गई। बी को भी नहीं मिल सकते, यार ये क्या बात हुई, एक सेकेंड। सर ए को तो मिल रहा है, ए और बी और के को तो मिल रहा है, इसका टोटल 25 32 और 34 है। एक सेकेंड वही, रुको 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 रुको,
ये क्या बोलना चाह रहा था, दोबारा पढ़ते हैं। इफ ओनली दोज कैंडिडेट गॉट एडिशनल मार्क्स हुज एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट मोर देन 50% बोला है, इंडिविजुअली नहीं एग्रीगेट। तो हाँ एग्रीगेट 50% से ज्यादा होना चाहिए। ए का टोटल कितना हो रहा है? 9, 16, 22, 25 25, कितने में से? 50 में से। हाँ तो 50% बैठ रहा है ये। इसका कितना हो हाँ रहा है? 13, 18, 32 28। ये तो डेफिनेटली हो रहा है, ये तो डेफिनेटली हो रहा है, लग ही रहा 34 है देख हाँ के। ये नहीं हो रहा, मेरे को नहीं लग और रहा है देख 25 के। और ये 14, 13, 18, 25 ये भी हो रहा है। तो कितने जने हो रहे थे? 4 जने हो रहे थे मेरे हिसाब से। तो मोर देन 50 है ना, मोर देन इक्वल टू 50% बोला थोड़ी है ना क्या? बोला है। मोर देन तो 50% बोला है, तो 32 ये और भी गया 34 हाँ और ये भी गया। तो केवल दो 2 ही जने होंगे। हो रहे थे, और 2 जने हैं, और दोनों को मैं यदि बोनस दे दूंगा 5-5 का भी, तो कितने तो मार्क्स 10 एक्स्ट्रा का। दे दी? 10 हो जाएंगे। 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दी। इससे ज्यादा ना हो पाएगा बच्चों, 10 ही सर आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है सर, उसका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए ना इसी सेट का। क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। हाँ सॉरी मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, तो बेटा सौरभ की तो आ रहे हैं। एग्रीगेट सौरभ का कितना हो रहा है? 18 नंबर। 18 हो रहा है, बाकी के 28 वगैरह कुछ है। बाकी के तो ज्यादा ज्यादा ही हो रहे हैं ना, तो मिनिमम तो सौरभ के ही है ना। हाँ। ओके सर ओके। तो ये सेकंड सेट भी खत्म होता है। The different bars in the diagram below provide information about the train tickets booked from station P to Q by 10 travel agencies A से लेकर J तक. The tickets were booked in the first 3 weeks of December, but were then cancelled by the client. The color and pattern of the bar denote the ticket mode. First tier, second tier, third tier. ठीक है. The lower end of the bar indicates the booking day of the ticket, while the upper end indicates the cancellation day of the ticket. अच्छा, ठीक है. All the tickets were booked for 24th of December. The difference between the booking day and cancellation day is called the waiting time. ठीक बात है, समझ में आ रहा है बच्चों? जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तो एक बार में समझ में आने लायक है. हम्म For example, there were only 2 ticket bookings made by agency J. तो J को देखो, J ने ये बोल रहे हैं कि 2 ही टिकट बुक की है, हमको दिख भी रहा है J ने 2 ही की है ना. पहली टिकट वो उसने बुक की 4 तारीख को, और उसको कैंसिल कराई बच्चों 9 तारीख को, तो उसका वेटिंग पीरियड 5 हो गया. फर्स्ट ईयर की टिकट थी ये. सेकंड उसने सेकंड वाली बुक करी है, और कब बुक करी है? 9 को बुक करी है, और कैंसिल कराई है 17 को. ठीक है. यस ठीक बात है, ये तो समझ में आ रहा है हमको. आगे देखते हैं क्या दे रखा है. 5. अच्छा एक बात समझ लो, जो 4 को बुक करा के 9 को कैंसिल कराइए, उसका वेटिंग 5 बता रहा है, और 9 से 17 का वेटिंग 8. तो सिंपली डिफरेंस लेना है डेट्स का, वेटिंग पीरियड निकालने की. वो वैसे भी समझ में आता है. ईच एजेंसी चार्ज 1100 फॉर ए फर्स्ट ईयर टिकट, 800 सेकंड टायर के लिए, थर्ड और थर्ड वाले के लिए 400. टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के लिए 1100, 800 और 400 का चार्जेस है. Each agency earned 20% of the total charge, and other 80% was actually टिकट की कॉस्ट. तो मैं आपसे 1100 रुपए ले रहा हूं. टोटल चार्ज कितना है? 1100 रुपए. इसमें से मेरा अर्निंग कितने का रहा? 220 रुपए का. और एक्चुअल टिकट की कॉस्ट क्या रही? 880 रुपए की. ये बात समझ में आई क्या आप लोग को? यस सर ठीक है, ये भी समझ में आता है. इफ द वेटिंग टाइम वाज लेस देन और इक्वल टू 5 डेज, तो पूरा अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा. पर यदि 5 डेज से ज्यादा का वेटिंग आप ले रहे हो ना, तो आपको 10% काट के देंगे. ठीक है यार, तो ये तो मुझे देखते ही ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ उठा लो. ये तो ऐसे फील दे रहा है कि देखते ही करो इसको, तो जल्दी से खत्म करने की कोशिश करें. यस सर ठीक बात है, चलो देखते हैं. तो ये ग्राफ था आपके सामने, ग्राफ आ गया है. अब इसमें से जो भी कैलकुलेशन वगैरह है, क्या क्या करना है वो देखते हैं. पूरा विजिबल है अच्छे से, है ना? ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ सेकंड टियर एंड थर्ड टियर tickets booked by agencies between 1 and 14 December, both inclusive?
सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर टिकट्स कितनी बुक हुई है उनका रेशियो लेना है केवल 1 से 14 तक की डेट्स में। फर्स्ट ईयर की बात कर लो, कितनी बुक हुई है, जल्दी देखते हैं। टीयर 1 टिकट्स कितनी बुक हुई है, टीयर 1 बोले तो ब्लैक वाला 1 से 14 के बीच में, ब्लैक जहां भी दिख जाए, 1 2 3 4 5 6 7। और सेकंड ईयर कितनी बुक हुई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो सर हाँ, अपन ने वो सेकंड वाला कैसे मिस कर दिया, सी वाला, आई मीन एबीसी में सी वाला। अपन ने अगर जे का सेकंड अरे लिया है सॉरी 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 तो सॉरी सॉरी, ये तो मिस करना ही नहीं चाहते, तो 8 हो रहा है। एक सेकंड को, 14 के अंदर अंदर सेकंड बुक और थर्ड देखना है। एक सेकंड, सेकंड और थर्ड देखना है। हाँ सेकंड फर्स्ट और और थर्ड थर्ड देख, है। अच्छा, सेकंड और थर्ड है। सेकंड और थर्ड है ना, मैंने फर्स्ट और वो देख लिया, ये 8 हो रहा है। और थर्ड ईयर की देख लो, थर्ड ईयर की 1 2 3, ये भी होगी काउंट, 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है। तो सेकंड और थर्ड का हाँ, रेशियो लेना था, वो 1:1 आ रहा है। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। तो यस बहुत सर। बकवास क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था भाई। आगे देखते हैं। What was the average revenue of the agency that booked tickets in only one type of tier? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इजी लग रहा है ये भी, जो इसने केवल एक ही तरह की टिकट्स बुक की है। मेरे हिसाब से ये आई की बात कर रहा है क्या, या एफ की बात कर रहा है? भाई आई और एफ ऐसे हैं जिन्होंने एक ही कैटेगरी हाँ की टिकट बुक की है, हाँ बाकी सबने तो अलग अलग कैटेगरी की बुक की है। तो आई और एफ में रेवेन्यू किसका ज्यादा है? एफ ने एक टिकट बुक की है, ठीक है। एफ की बात कर रहा हूं, कितने की टिकट थी? अरे यार बच्चों तुम लोग ना, कितने की टिकट थी सेकंड वाली, सेकंड टीयर वाली? ये तो 1100 की थी। सर 800 800, और ये कितने की थी वो भी बता दो। 400। ठीक है, तो मैं एफ की बात कर रहा हूँ, एफ ने कितना कमाई की, देखो एफ ने 800 रुपए लिए थे, उसमें से उसकी अर्निंग कितनी थी, 20%, 160 रुपए, और टिकट कितने की थी, 640 रुपीज की। ये बात समझ में आई? यस सर। अब अगला रेवेन्यू कहां से आ रहा है, कैंसिलेशन से, कि 5 दिन तक कैंसिल कराते हो तो मैं आपको पूरा पैसा वापस कर दूंगा, पर 5 दिन से ज्यादा लग जाएगा ना तो मैं 10% और काटूंगा। तो 10% किसका काटेगा, 640 का, 64 रुपए और वो लेगा। ₹224 उसने कमाए। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। आई ने 1100 रुपए लिए थे, उसकी अर्निंग कितनी थी बच्चों, 20%, ₹220 तो यही 220। कमा गया था वो। और अभी तो जो कैंसिल हुआ है उसमें भी वेटिंग पीरियड 5 दिन से ज्यादा का है। 880 रुपए की टिकट थी, उसमें से भी वो 88 रुपीज और लेगा, तो 308 रुपए की अर्निंग हो जाएगी उसकी टोटल। तो अर्निंग किसकी ज्यादा थी ये तो पूछी शायद, एवरेज रेवेन्यू बताना है, एवरेज। तो अपन को 308 और 224 का एवरेज लेना, कितना आ रहा है, लेना सर कितना आ आ रहा रहा है है, 266। सर 256, 266 ही आ रहे हैं, हाँ। 266 आ रहा है, 266, बाकी का हाँ। कितना दे रखा है, 266। 266 खत्म। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, समझे? अगला देखें, यदि अपन द सीक्वेंस ऑफ बीडीईजी रेवेन्यूज निकालने हैं, कर लोगे? हाँ सर, कर लेंगे। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ टिकट बुकिंग टिकट दैट हैड वेटिंग टाइम ऑफ एट मोस्ट 3 days, मैक्सिमम 3 days का, तो ये भी कर लेंगे। तो कुल मिला के क्वेश्चन खत्म होता है।